सरकारी योजनाएं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपये भारत सरकार देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भारत सरकार 2.5 लाख रुपये देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो आवेदन फॉर्म है, 3 दिन पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लो, सर्वे फॉर्म के लो, मैंने आपको भर कर दिखाया था। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। आपका काम सिर्फ फॉर्म भरना होता है, उसके बाद सरकार सर्वेयर के माध्यम से सर्वे कराती है, आपका नाम लिस्ट में जोड़ देती है। उसके बाद 3 किस्तों में सीधा आपके खाते में पैसा आता है। ग्रामीण वालों 3 दिन पहले वीडियो बना रखा है, भर के दिखा रखा है, ऐसे भर लेना। आज शहरी का हम भर के दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको PMAY अर्बन आपको लिखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन को हिंदी में शहरी कहते हैं। PM आवास योजना अर्बन.gov.in पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ये पॉपअप आएगा, 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपको इसे कट कर देना है और यहाँ पे आपका जो है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, साथियों यहाँ ऊपर ही ऊपर जो है फर्स्ट में ही आपका अप्लाई का आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसी अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, ये एकमात्र भारत सरकार की ऐसी सरकारी वेबसाइट है जिस पर ऐड आती है। आपको ये क्लिक करना है, बैक करना है, क्लिक करना है, बैक करना है। देखो ये इस तरह ऐड आती है इस पर, ये 1-2 बार जो है आपको वो करना है। ठीक है, 1-2 बार जब आप बैक करोगे फिर आपको ये पोर्टल पर पहुंचा देगा। ठीक है, और क्लिक करोगे, बैक करोगे, फिर आपको पोर्टल पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा सरकारी वेबसाइट है जिस पर ऐड आती है, वरना गवर्नमेंट की पोर्टल पे ऐड का क्या मतलब भाई, प्राइवेट ऐड का। तो साथियों आपके समझ जो है ये आपके दिशा निर्देश आ जाते हैं। यहाँ क्लिक टू प्रोसीड है, क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ दस्तावेज आ जाते हैं, क्या क्या कागज़ चाहिए। एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए, एक बैंक खाता चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र चाहिए। नज़दीकी जो है CSC सेंटर पर या तहसील पर जाकर तुरंत आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है, वो आपका बना हुआ होगा। एक ज़मीन है तो भूमि दस्तावेज, अगर ज़मीन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना राज्य चुन लेना है, जो भी आपका राज्य है। अब ये नहीं सर उस राज्य को दिखा रहे हैं उसका नहीं दिखा रहे, सबका सेम ही प्रोसेस है, सबका एक ही तरीके से फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना है, भारत सरकार की योजना है। तो जो भी आपका योजना है वो आप, जो भी आपका राज्य है वो राज्य चुन लो, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम बता देना। मैं यहाँ इनकम बताऊँगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा किसी को बतानी नहीं है। अब आपको जो है BLC स्कीम के तहत चाहिए, IHP के तहत चाहिए, जो भी है हम HP सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डू यू हैव ओन पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी आपके पास पूरे भारत के अंदर कहीं भी पक्का घर है, तो मैं यहाँ नो करूँगा। दोनों ऑप्शन नो कर देना है बेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों ऑप्शन यहाँ नो कर देना है। एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे, साथियों अब आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ जो नाम आपका आधार कार्ड पर है वो आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है जनरेट OTP पर आपको इस डब्बे पे टिक लगाते हुए जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब मैं आधार नंबर देता हूँ, नाम टाइप करता हूँ, जनरेट OTP करता हूँ। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आ जाता है। आपको OTP टाइप करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, साथियों आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो है साथियों 4 स्टेप में, आपका 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला आपका पर्सनल है, दूसरा फैमिली मेंबर डिटेल है, तीसरा हाउस होल्ड है, चौथा एड्रेस डिटेल है, 5वां बैंक डिटेल है। ठीक है साथियों, अब आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना टाइप करना है, यहाँ आपको अपना ईमेल ID टाइप करना है। देखो देना चाहो दे सकते हो, जिस कॉलम के पीछे लाल स्टार है वो कॉलम भरना जरूरी है, जिसके पीछे लाल स्टार नहीं है वो कॉलम भरो मत भरो। ठीक है, यहाँ जेंडर में अगर आप पुरुष हो मेल सेलेक्ट करो, महिला हो फीमेल करो, किन्नर हो ट्रांसजेंडर करो। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड करो, शादीशुदा नहीं हो अनमैरिड करो, सिंगल हो सिंगल करो, विधवा हो विधवा बताओ, तलाकशुदा हो तलाकशुदा बताओ। यहाँ पे आधार के अनुसार पिता का नाम, जो आपका आधार कार्ड पे अपने पिता का नाम है वो आपको अपने पिता का नाम यहाँ देना है, पिता का आधार नंबर यहाँ देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ माँ का नाम देना है, माँ का आधार नंबर यहाँ देना है।
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप जो है साथियों अपना आपको या तो लेबर दिखाना है या नॉट एम्प्लॉयड बताना है। ठीक है, ठीक है। आप जो है साथियों गरीबी वाला काम आपको बताना है। यहाँ जो आपका काम है अब आपको काम अपना बता देना है। जैसे हमने लेबर बता दिया तो यहाँ लेबर में अब हम जो है नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई भी ऐसा काम जो है बता देंगे। जैसे कुक बता दिया, कुड़ी बता दिया, मतलब कोई भी ऐसा काम बता देंगे। ठीक है, गरीबी वाला। शैक्षणिक योग्यता में जितना आप पढ़े लिखे वो आप पढ़ाई लिखाई बताओ। अगर कोई पढ़ाई नहीं की है तो सीधा नो एजुकेशन सेलेक्ट करो। साथियों क्या आप पीएम स्वनिधि के तहत आपने कोई लाभ लिया है तो यहाँ नो करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपका सेकंड स्टेप फैमिली मेंबर्स डिटेल का आपका आ जाता है। यहाँ अब आपको परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उनकी डिटेल देना है। यहाँ उसका नाम बताना है, यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ बताना है, या रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट है, आवेदक के साथ संबंध क्या है, सन है, मदर है, फादर है, जो भी संबंध है वो बताओ। यहाँ जेंडर में मेल फीमेल, पुरुष है तो मेल, महिला है फीमेल। यहाँ आधार नंबर आपको बताना है, यहाँ जो काम वो करता है वो काम बताना है। ऐसे ही आपको अगर वो दूसरा ऐड करना है फिर ऐड पे क्लिक करना, ऐसे ही आपको ऐड कर लेना है परिवार के सभी सदस्य और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब थर्ड स्टेप हाउस होल्ड डिटेल का आपका आ जाता है। हाउस होल्ड डिटेल में साथियों अब जो आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आप ये शुरुआत में जो आप वहाँ बता देते हो ये ऊपर वही आ जाता है। यहाँ से अब कुछ नहीं करना होता। यहाँ एक तो सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर, कितने दिनों से आप रह रहे हैं, तो मोर देन 10 ईयर्स आपको बता देना है। एक आपका जो है घर का अपना जो है हमने नो हाउस शुरुआत में बता दिया तो नो हाउस आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, और एक सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यहाँ अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फ़ोन में पहले ही फोटो खींच के रखना है, अपना प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, और साथियों नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे चौथा आपका एड्रेस डिटेल का जाएगा। यहाँ आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ जो है साथियों अपना प्रेजेंट जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं वो जगह आपको बताना, मकान, फ्लैट नंबर, गली मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, उपजिले का नाम, यहाँ सिटी, यहाँ शहर का नाम, यहाँ पिन कोड। ऐसे ही सेम जो एड्रेस आप ऊपर देते हो वही एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। और साथियों सेम एड्रेस यहाँ फिल करना है। 3 बार एड्रेस आपका फिल होगा, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना। मैं सारा एड्रेस फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अब लास्ट स्टेप आपका बैंक डिटेल का रह जाता है। यहाँ से आपको बैंक डिटेल अपना देना है, यहाँ अकाउंट नंबर बताना है, यहाँ आईएफएससी कोड बताना है। अकाउंट खाता नंबर और आईएफएससी कोड से गेट बैंक डिटेल क्लिक करना। आपकी तमाम जो बैंक खाते की जो डिटेल वो सारी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, सावधानी पूर्वक बैंक खाते की डिटेल देना है क्योंकि जो पैसा डलना है वो पैसा आपका इसी में डलेगा। साथियों आपको यहाँ नो का ऑप्शन है, नो पर आपको क्लिक करना है। इन दोनों डिब्बे पे टिक लगाना, फाइनल सेव पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप फाइनल सेव पर क्लिक करोगे ना आपकी जो तमाम जो डिटेल है साथियों जो आपने फॉर्म भरा है वो सारी आपकी आ जाएंगी। कुछ एडिट करना है एडिट करना, वरना फाइनल सबमिट आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे फाइनल सेव करेंगे साथियों, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आपको ओके पर यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे थैंक यू फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। यहाँ आपका जो है रजिस्ट्रेशन योर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो आपका सबमिट करते हो वो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाती है, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो आपको वापिस आना है। ठीक है, भर गया आपका फॉर्म, बस अब आपका सर्वे होगा, आपका नाम लिस्ट में जुड़ेगा। आपको ऑफिशियल जो पोर्टल है आपको इस पर आना है, यहाँ अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऊपर 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन है, एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, नेम एज आधार, आधार पे जो नाम है वो टाइप करें, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें, आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई करना है। ओटीपी टाइप करेंगे 100 पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ आपका नाम कंपोनेंट है, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, तमाम डिटेल यहाँ आप किया जाती हैं। और यहाँ अभी जो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूपी। अब जैसे यूपी वाले का मैंने फॉर्म भरा तो यहाँ अभी जो है यहाँ ये अप्रूव पेंडिंग है। जैसे यहाँ से अप्रूव होगा साथियों उसके बाद आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा और आपको 3 किस्तों में जो है साथियों 2.5 लाख रुपए आपको भारत सरकार दे देगा। तो इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।